बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम मैथ की न्यू बुक से एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। पार्ट 1 में कहता है x इज ग्रेटर देन 0, पार्ट 2 में कहता है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन क्या चीज़ होती है। तो प्लेन दरअसल एक हमवार सतह को कहते हैं, जैसे कि आपका वाइट बोर्ड होता है या हमारा ये पेज है, शीट है, लेकिन उस पर शर्त यह कि लंबाई चौड़ाई की कोई हद नहीं होती। मतलब दाईं तरफ अनलिमिटेड उसकी विड्थ होगी, बाईं तरफ भी अनलिमिटेड विड्थ होगी, और अपवर्ड भी अनलिमिटेड लेंथ होगी, और डाउनवर्ड भी क्या होगी, अनलिमिटेड लेंथ। तो जो रियल प्लेन है यूँ समझे कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। हमारा जो बोर्ड है, हमारी जो वाइट शीट है, इसको हम पार्ट ऑफ प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो प्लेन क्या है? एक हमवार सतह है जिसकी लंबाई चौड़ाई की कोई हद नहीं होती। दूसरे नंबर पे हमें एक्स वाई एक्सेस का पता होना चाहिए और ओरिजिन का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो प्लेन होती है उसमें हम दो लाइंस ड्रा करते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। जो आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर, मतलब उनके दरमियान 90 का एंगल होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई एक्सेस बोलते हैं। इसको वैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का नाम भी दिया जाता है, तो कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं? एक्स वाई एक्सेस कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सेस कहलाती है। इसकी राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सेस है और इसकी लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सेस है। इसी तरह ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सेस कहलाती है। इसका अपर हाफ पॉजिटिव वाई एक्सेस है और लोअर हाफ नेगेटिव वाई एक्सेस है। ये जो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, इसको ओरिजिन का नाम दिया जाता है और इसको ओ से जाहिर करते हैं। ये पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। और इसको किससे जाहिर किया जाता है? ओ से जाहिर किया जाता है। ओ पॉइंट पर एक्स एक्सेस की वैल्यू भी ज़ीरो ली जाती है और वाई एक्सेस भी उसकी वैल्यू भी ज़ीरो ली जाती है। तो ओ के इनको कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। नुक्ते की जो कीमतें होती हैं ना, एक्स एक्सेस वाली पहले लिखी जाती है और वाई वाली बाद में लिखी जाती है, और इनको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 0 हैं। मतलब इस पॉइंट पर एक्स एक्सेस की कीमत भी 0, वाई की कीमत भी 0। यहाँ से दाईं तरफ एक्स एक्सेस की सारी कीमतें पॉजिटिव और बाईं तरफ एक्स एक्सेस की सारी कीमतें नेगेटिव। इसी तरह यहाँ से ऊपर वाई की सारी कीमतें पॉजिटिव और यहाँ से नीचे वाई की सारी कीमतें नेगेटिव। इसके बाद हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट, तो ये जो हमने एक्स वाई एक्सेस ड्रा किया, फर्ज करें ये हमने एक प्लेन के अंदर ड्रा किया है। तो इस एक्स वाई एक्सेस ने ना प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक हिस्सा ये वाला सारा इलाका कहलाएगा जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पॉजिटिव के दरमियान आ रहा है, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। फिर ये दूसरा सारा इलाका जो पॉजिटिव वाई एक्सेस और नेगेटिव एक्स एक्सेस के दरमियान आ गया है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट का नाम दिया जाता है। इसको Q2 से ज़ाहिर करेंगे। फिर ये सारे का सारा इलाका जो नेगेटिव एक्स एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस के दरमियान आ गया, इसको क्वाड्रेंट नंबर 3 का नाम दिया जाता है। और लास्ट जो किताब बना है, लास्ट जो चौथा टुकड़ा बना है, वो हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस के दरमियान, ये सारे का सारा इलाका, जिसको क्वाड्रेंट नंबर 4 का नाम दिया जाता है। तो ये इंतहाई ज़रूरी पॉइंट से, इंतहाई ज़रूरी कंसेप्ट से जो एक्सरसाइज हल करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है हमारे पास, उसमें है x इज़ ग्रेटर देन 0। सॉरी, ये y लिखा गया था, एक्चुअली ये क्या है? x इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब x इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x की वैल्यूज़ हमने लेनी है पॉजिटिव। तो ओरिजिन से राइट साइड पर जितना भी इलाका है उसमें x की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। ये वाला सारा इलाका
और ये वाला सारा इलाका, इस सारे इलाके के अंदर x की वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो ये जो है ना प्लेन की राइट साइड बन रही है, प्लेन का राइट हाफ बन रहा है। तो इस वजह से जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है उसका आंसर क्या होगा, राइट साइड ऑफ द प्लेन, या आप इसको राइट हाफ ऑफ द प्लेन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, राइट हाफ ऑफ द प्लेन या राइट हाफ प्लेन। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो पहले तो हम पहली कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा। तो वो हमने ऑलरेडी चेक कर ली थी कि राइट हाफ जो प्लेन है वो हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है। ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन में ये सारा इलाका शामिल है। उसके बाद y इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या होगा, ये जो अपर हाफ प्लेन बनती है ना, ये सारे का सारा क्या हो गया, y ग्रेटर देन 0 है। तो अब आप दोनों कंडीशंस को अप्लाई करें तो दाईं तरफ हमारे पास ये पहला क्वाड्रेंट बन रहा है, और दूसरी कंडीशन को चेक करें तो उसमें भी जस्ट हमारे पास ये क्वाड्रेंट 1 वाला इलाका बन रहा है। ना तो ये क्वाड्रेंट 4 वाला इलाका उसमें शामिल हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन नंबर 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और ना ही ये क्वाड्रेंट नंबर 2 वाला इलाका इसमें शामिल हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जस्ट क्वाड्रेंट नंबर 1 वाला इलाका जो है वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है उसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या आंसर है इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 3 में वो हमें कहता है कि x की वैल्यू जो है वो 0 है। तो x की वैल्यू जो है ना ये y एक्सिस पर 0 होती है क्योंकि x की वैल्यू जो है ना ओरिजिन पर 0 है। तो ओरिजिन पर आप चलते हुए y एक्सिस पर चलें, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो पूरे के पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, y एक्सिस। जी पार्ट नंबर 4 में वो कहता है y इज इक्वल टू 0। तो y जो है ना उसकी कीमत पूरे के पूरे x एक्सिस पर 0 रहती है। x की कीमत 0 कहाँ पर होती है, y एक्सिस पर, और y की कीमत कहाँ पर 0 होती है, x एक्सिस पर। तो इसका आंसर क्या हुआ, x एक्सिस। जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 में वो कहता है कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो हम दोनों कंडीशंस को 1 बाय 1 देखेंगे कि इसमें कौन से इलाके आ सकते हैं। तो जब x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो दाईं साइड है यानी कि पहला क्वाड्रेंट, और आपके पास क्या हो गया, चौथा क्वाड्रेंट, और ये x एक्सिस का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये सारा इसमें शामिल है। फिर वो कहता है कि y लेस देन आर इक्वल टू 0। जब ये वाली अलामत आ जाए और फिर ये छोटी सी लाइन भी उसके नीचे हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये छोटा भी है और बराबर भी है। तो y छोटा है 0 से, मतलब है कि y की वैल्यूज नेगेटिव है, और बराबर है 0 के, मतलब y एक्सिस भी इसमें शामिल करना है। तो नेगेटिव y एक्सिस आपका किस तरफ है, नीचे की तरफ। ठीक हो गया। और y की वैल्यू 0 के बराबर कहाँ होगी, तो वो इसी एक्सिस पर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मनफी y एक्सिस है वो भी इन पॉइंट्स के अंदर शामिल होगा, और जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है सारे का सारा ये भी शामिल होगा। क्वाड्रेंट नंबर 3 भी बनता है अगर आप दूसरी कंडीशन को देखें तो, लेकिन पहली कंडीशन को आप चेक करें तो इसमें क्योंकि उसने कहा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो क्वाड्रेंट नंबर 4 की तरफ x की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए ये शामिल नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या आ गया, नेगेटिव y एक्सिस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव y एक्सिस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पार्ट 6 में वो कहता है कि y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ओरिजिन ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर x भी 0 होता है और
वाई भी 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओरिजिन। पार्ट 7 में वो कहता है कि x इज इक्वल टू वाई, मतलब इसमें हमने वो तमाम नुकात लेने हैं जिन पर x और y दोनों की वैल्यूज बराबर होंगी। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा ओरिजिन। फिर आप अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, इधर x1 लें और इधर y1, तो एक और नुक्ता आ जाएगा ऐसे, वो नुक्ता 1 से ऊपर जाएंगे और इधर नुक्ता 1 से दाईं तरफ जाएंगे। फिर आप दूसरा नुक्ता लें और इधर भी दूसरा नुक्ता लें, दूसरे नुक्ते से भी ऊपर जाएं और ये जो इधर से दूसरा नुक्ता है उससे दाएं जाएं, तो फिर ये दूसरा नुक्ता बन जाएगा। फिर आप तीसरा नुक्ता लेंगे x एक्सेस पर, उससे ऊपर जाएंगे। तीसरा नुक्ता लेंगे y एक्सेस पर, उसके दाईं तरफ जाएंगे, तो ये दोनों नुकात यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह करते करते ना आप जब सारे नुकात लगा लेंगे तो एक्चुअली ये एक लाइन बन जाएगी। और आप गौर करें तो ये लाइन ना क्वाड्रेंट नंबर 1 को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। एक्चुअली इसने 45 डिग्री के ज़ाविये पर बनना है, तो आधा क्वाड्रेंट इधर नीचे की साइड पर रह जाएगा और आधा क्वाड्रेंट इस तरफ रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लाइन बाइसेक्टिंग क्वाड्रेंट 1। अच्छा, सिर्फ हमने पॉजिटिव वैल्यूज नहीं लेनी, हमारे पास कंडीशन है कि x की वैल्यू y के बराबर हो, तो इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज भी लेंगे। उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव, तो हम नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। तो इधर आप x की वैल्यू लेंगे -1, तो ये नीचे वाला डॉट आ जाएगा, सॉरी ये इस तरफ डॉट आएगा, और y की वैल्यू -1 लेंगे तो नीचे की तरफ डॉट आएगा, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, तो इनको आपस में आपने मिलाना है, तो ये वाला नुक्ता बन जाएगा। फिर इसी तरह -x की वैल्यू -2 लेंगे तो वो यहाँ बनेगी, यहाँ से नीचे, और -y की वैल्यू -2 लेंगे तो यहाँ से आपने चलना है लेफ्ट, तो फिर ये वाला नुक्ता आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू -3 तकरीबन इधर, यहाँ से नीचे चलेंगे, और y की वैल्यू -3 तकरीबन इधर, यहाँ से इस तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर जो है ना ये नुक्ता आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप सारे नुकात ले लें तो यहाँ पर भी आपके पास एक लाइन बन जाएगी। और आप इस लाइन पर गौर करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट के बिल्कुल सेंटर में से गुजर रही है। तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आया? लाइन बाइसेक्टिंग क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3। तो ये नुकात उस लाइन को जाहिर कर रहे हैं जो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। पार्ट नंबर 8 में वो कहता है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी कि वो सारा इलाका जहाँ पर x की कीमत 3 से बड़ी या 3 के बराबर हो। तो इसमें हमने जो है ना x से दाईं तरफ 3 पॉइंट्स तक जाना है। अच्छा, ये जो मेजरमेंट का यूनिट है ना, ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, पॉइंट्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर हम यूनिट सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो हमने x से कितना दाईं तरफ जाना है? 3 सेंटीमीटर। तो जब हम ये ओरिजिन से दाईं तरफ 3 सेंटीमीटर जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और ये 3 जो है ना ऊपर भी चलेगा और नीचे भी चलेगा। मतलब अगर हम वो तमाम पॉइंट्स लेंगे जिन पर x की वैल्यू 3 के बराबर है, तो वो आपके पास एक लाइन बन जाएगी जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अब इसमें सिर्फ ये लाइन वाले पॉइंट शामिल नहीं होंगे, बल्कि इनके दाईं तरफ जितना भी इलाका है इसमें भी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, तो वो सारा इलाका भी शामिल होगा। तो इसमें हमारे पास 2 रीजन्स आ गए। एक, द लाइन एट विच द वैल्यू ऑफ x इज 3, वो लाइन जिस पर x की कीमत कितनी होगी? 3 होगी। एंड द रीजन ऑन राइट साइड ऑफ दिस लाइन, और वो सारा इलाका जो इस लाइन के किधर होगा? दाईं तरफ होगा, वो भी इसमें शामिल होगा। तो लाइन एट विच x is equal to 3 and right side, and right side of this line, ये लाइन भी जो है ना इन नुकात के अंदर शामिल होगी, और इसका जो सारा दाईं तरफ का इलाका है वो भी इन नुकात के अंदर शामिल होगा। पार्ट नंबर 9 के अंदर वो कहता है कि y इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि y की जो कीमत है वो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी का मतलब है कि पॉजिटिव है, जमा 1 जमा 2 एंड सो ऑन। तो आप देखें तो ओरिजिन से ऊपर वाला जो इलाका है, इस सारे इलाके में y की कीमत 0 है, मतलब इसमें क्वाड्रेंट नंबर 1 भी आ जाएगा,
पॉजिटिव वाई एक्सेस खुद भी इसमें शामिल है और कोऑर्डिनेट नंबर 2 भी आ जाएगा, लेकिन इसको आपने एक्स एक्सेस से ऊपर लेना है। तो इसको आप मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अबव हाफ प्लेन अबव एक्स एक्सेस के ऊपर जो आधी प्लेन है ये सारा इलाका इसमें शामिल होगा। या आप यूँ कह सकते हैं कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2 एंड पॉजिटिव वाई एक्सेस। इसमें कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2 का सारा इलाका और वाई एक्सेस शामिल है। या तीसरा अंदाज, सेट ऑफ पॉइंट्स अबव एक्स एक्सेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम का मजमूआ, उन तमाम का सेट जो है वो इस कंडीशन को पूरा करता है। तो बुक में जिस अंदाज में आंसर दिया हुआ है हम उसी तरह आंसर लिख देते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स अबव एक्स एक्सेस। क्या लिखेंगे? सेट ऑफ पॉइंट्स अबव एक्स एक्सेस। सेट ऑफ पॉइंट्स अबव एक्स एक्सेस। पार्ट नंबर 10 में कहता है कि एक्स एंड वाई एक्सेस हैव अपोजिट साइंस। हमने वो इलाका बताना है, वो नुकात बताने हैं जिनमें एक्स और वाई के साइन यानी कि अलामतें क्या हैं, एक दूसरे का उलट है। तो अगर आप गौर करें तो जो कोऑर्डिनेट नंबर 2 है, इस सारे इलाके में वाई की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो एक आंसर इसमें क्या आएगा, कोऑर्डिनेट नंबर 2। और दूसरा जो आपके पास कोऑर्डिनेट नंबर 4 है, इसमें पूरे इलाके में जो एक्स एक्सेस है ना ये पॉजिटिव है जबकि वाई एक्सेस क्या है, नेगेटिव है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट नंबर 2 एंड कोऑर्डिनेट नंबर 4, क्या आंसर बनेगा इसका, सेट ऑफ पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट नंबर 2 एंड कोऑर्डिनेट नंबर 4। अच्छा, इसमें ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ना तो इसमें वाई एक्सेस शामिल होगा ना ही इसमें एक्स एक्सेस शामिल होगा, क्योंकि वाई एक्सेस पर वाई और एक्स की वैल्यूज अपोजिट कोई नहीं होती और एक्स एक्सेस पर एक्स और वाई की वैल्यूज अपोजिट नहीं होती। वाई एक्सेस के ऊपर जस्ट एक्स की वाई की वैल्यूज होती हैं, एक्स की वैल्यू 0 होती है, और एक्स एक्सेस पर जस्ट एक्स की वैल्यूज होती हैं, वाई की वैल्यूज 0 होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से क्लियर होगा।